तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भरे आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भरे आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा। ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सिरे ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भरे आया। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भरे आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भरे आया। भव सागर की लहरों में भटकी जब तेरी नैया, तट छूना ही मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खेवैया। तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भरे आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा। तेरी शरण में हो के दाता, तेरा तुम ही को चढ़ाया।
तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। वेद प्रकाश शर्मा जी, धन्यवाद जी जी। आमंत्रित करिए आचार्य भवदेव शास्त्री जी को। ओम स्तुतामय वरदा वेद माता प्रचोदयन्तम पावमानी ध्वजानाम आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रोणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा भजत ब्रह्मलोकम। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच तीसरे दिन आचार्य भवदेव जी, जो उपनिषद का बहुत ही सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, हम लोगों के बीच में मध्य में प्रेजेंट है, और वो भजनों के माध्यम से बहुत ही सुंदर उपनिषद का उपदेश दे रहे हैं। उपनिषद ऐसी चीज है कि जो हमारे अंदर ब्रह्म प्राप्ति के लिए अध्यात्म विद्या के केंद्र है। हमें अध्यात्म विद्या अगर जाननी है तो उपनिषद से पता चलेगी, उसी के माध्यम से पता चलती है। तो अतः भवदेव शास्त्री जी से अनुरोध है कि हम लोगों के बीच में आए। आपका बहुत वंदन अभिनंदन। हम लोगों को ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या जो कि उपनिषद में है उससे परिचय कराएं, इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन। आइए आचार्य भवदेव शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी लखनलाल जी, आवाज ठीक आ रही है? हाँ, आवाज ठीक आ रही है, चेहरे पे मुस्कान भी पहले से ज्यादा सुंदर झलक रही है। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्यादि तिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। कौन जगत की रचना करता सोच जरा इंसान। कौन जगत की रचना करता सोच जरा इंसान। वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता सोच जरा इंसान। वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। जगत की रचना करके देता, जगत की रचना करके देता सबको जो ज्ञान। वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता सोच जरा इंसान। वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। जिसने जगत बनाया सत्य विद्या का ज्ञान कराया। जिसने जगत बनाया सत्य विद्या का ज्ञान कराया। जिसने वेदों के द्वारा दिया सकल ज्ञान विज्ञान। वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान।
कौन जगत की रचना करता, सोच जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, पूर्व कल्प की भांति ज्योति से करता ज्योतिर्मान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सोच जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान। इनमें करना खूब कमाई, सो के देखो रात बनाई। इनमें करना खूब कमाई, सो के देखो रात बनाई। जिसमें सप्ताह और महीना, जिसमें सप्ताह और महीना, किया वर्ष निर्माण, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सोच जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान। वही विश्व का करता धरता, वही जगत का प्रणय करता, वही विश्व का करता धरता, वही जगत का प्रणय करता। तुम नरेश शुभ शाम करना, उसका ही गुणगान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सोच जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। जगत की रचना करके देता है सबको जो ज्ञान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सोच जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान। कार्यक्रम में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति और इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर तरीके से संचालन कर रहे आदरणीय श्री लखनलाल जी आर्य। कौन जगत की रचना करता, सोच जरा इंसान, वही है सच्चिदानंद भगवान। परमपिता परमात्मा की सुंदर रचना को देख करके हमें रचनाकार का ज्ञान होता है कि जिसने इतनी सुंदर सृष्टि को बनाया है वो कितना सुंदर होगा। जिसने इतनी महान, इतनी विशाल सृष्टि का निर्माण किया है वो कितना विशाल होगा। जिसने इतनी सृष्टि को बुद्धिमत्तापूर्ण रचना की है वो कितना बुद्धिमान होगा। सज्जनों, जितना जितना हम चिंतन करते हैं उस परमात्मा की विशालता, उस परमात्मा की महानता ही हमारे सामने प्रकट होती है। कहते हैं नेति नेति, हम उस महिमा को पार नहीं पा सकते, इतनी विशाल उस परमात्मा की महिमा है। कल परमात्मा के मुख्य नाम के ऊपर आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था। कहा सर्वे वेता यद पदमावनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यद इच्छन्त ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। कि है नचिकेता, चारों वेद जिसका गान करते हैं, सारे तपस्वी ब्रह्मचर्य का पालन करके उसकी महिमा को गाते हैं, उस परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। और कहा यह ओम क्या है? कहा एतत् अक्षरम ब्रह्म, ये जो अक्षर है वो ही ब्रह्म है।
और कहा कि जो इस ब्रह्म की उपासना करता है वो यद इच्छति तस्य तत्, वो जो चाहता वो प्राप्त कर लेता है। एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम एतत् आलम्बनम परम, एतत् आलम्बनम जात्वा यो यद इच्छति तस्य तत्, कि इस परमात्मा के नाम का जो आधार ले लेता है, सहारा ले लेता है, एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, यही संसार में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम आश्रय है। संसार के अंदर जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, जब संकट आते हैं, उस समय हमारे जब रिश्तेदार नातेदार छोड़ करके हमें चले जाते हैं, उस समय यदि कोई हमें याद आता है तो उस संकट के समय में सज्जनों केवल वो परमात्मा और ईश्वर ही याद आता है। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी आयु 90 वर्ष की है, उसको भी जब शरीर में दर्द होता है तो वो भी अपनी माँ को याद करके उस ईश्वर को ही याद करता है। आप कहो जी आपकी माँ को देहांत हुए तो कई साल हो गए, अब इस अवस्था में माँ को याद कैसे कर रहे हो? बोले माँ के रूप में उस परमात्मा को ही याद करता हूँ। संकट के समय में वो ईश्वर हमें याद आता है। सज्जनों, ऐसे इस परमात्मा ने आप और हम सबको इस संसार में भेजा है। इस संसार में कर्म करने के लिए हम आए हैं, और वो परमात्मा जिस प्रकार से नाटक में, फिल्म के अंदर या रंगमंच पर एक रंगमंच सजा हुआ है और अलग अलग प्रकार के जो कलाकार हैं, कोई राजा है, कोई नौकर है, कोई सेनापति है, कोई रानी है, कोई दासी है, कोई गुरु है, कोई शत्रु है, कोई मित्र है, अलग अलग सभी के रोल दिए हुए हैं, सभी के अभिनय का स्थान सबका निश्चित किया हुआ है। और वो निर्देशक जो होता है वो सबको बताता रहता है तुम्हें ये डायलॉग बोलना है, तुम्हें ऐसे एक्शन करना है, उनको पूरी ट्रेनिंग वो देता है, उनके डायलॉग निश्चित करता है और उसके बाद में उनको रंगमंच पर छोड़ देता है कि अब आपके डायलॉग मैंने बता दिए हैं, आपको मैंने पूरी एक्टिंग सिखा दी है, अब ये रंगमंच है, ये फिल्म है, आप अपना काम कीजिए और जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको हम इनाम देंगे, उसको अच्छा पैसा भी मिलेगा और उसको अच्छा काम भी मिलेगा। ये फिल्मों में भी होता है, नाटक में भी होता है, सब जगह होता है। तो सज्जनों, ये जो संसार है ये भी एक रंगमंच है। एक संसार एक फिल्म की तरह से, जैसे मान लीजिए फिल्म चल रही है और आप और हम सभी इस फिल्म के अंदर कार्य कर रहे हैं। परमात्मा ने हमें काम दिया हुआ है, वो परमात्मा रूपी डायरेक्टर, उसने हमारे डायलॉग निश्चित कर दिए, उसने हमारा अभिनय निश्चित कर दिया है कि आपको क्या काम करना है। एक को कह दिया तुम्हें किसान का काम करना है, एक को कहा तुम्हें अध्यापक का कार्य करना है, तीसरे को कहा तुम्हें डॉक्टर का कार्य करना है, चौथे को कहा तुम्हें इंजीनियर का काम करना है, तुम्हें नेता का काम करना है। सबके अलग अलग कार्य का विभाजन परमात्मा ने कर दिया। गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्मों के आधार पर हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है और अलग अलग रुचि के आधार पर वो व्यक्ति अपना कार्य करता है। अब वो निर्देशक हमें देख रहा है, वो डायरेक्टर हमें देख रहा है। जो भी व्यक्ति अपने कार्य को सही प्रकार से करेगा, उत्तम प्रकार से करेगा, तो उसका परिणाम स्वरूप, उसका फल उसको अच्छा मिलेगा, उसका परिणाम उसको अच्छा मिलेगा। यदि आप अध्यापक हैं तो आपका कार्य है बच्चों को अच्छी प्रकार से पढ़ाने का। किस प्रकार से लगन के साथ आप बच्चों के निर्माण के कार्य में जुट जाते हैं, ये आपका रोल दिया हुआ है परमात्मा ने। उस रोल को कितना सुंदरता से आप अदा करते हैं। एक व्यक्ति किसान है, वो किस तरह सुंदर तरीके से खेती करके अच्छा उत्पादन करता है और उस उत्पादन के द्वारा स्वयं भी लाभान्वित होता है और दूसरों को भी वो अन्न का उत्पादन देकर के उनको भी लाभान्वित करता है। वो अपना किसान का रोल बहुत अच्छा कर रहा है। कई फिल्में ऐसी आपने देखी होंगी जिस फिल्म के अंदर एक हीरो है, एक विलेन है, पूरा 3 घंटा हीरो और विलेन का झगड़ा चलता है और आपस में उनके डायलॉग चलते हैं। पूरे 3 घंटे तक वही लोग स्क्रीन पर रहते हैं, लेकिन बीच में केवल 5 मिनट के लिए कोई विदूषक, कोई हास्य कलाकार, कोई कॉमेडियन आता है या कोई एक अन्य कलाकार आता है, उसे केवल 5 मिनट का रोल दिया है। उसको 5 मिनट के रोल को इतना बढ़िया करता है वो कि सब लोग ये कहते हैं कि साहब उस फिल्म को देखने जाना, तो केवल उस 5 मिनट के रोल के कारण से ही वो फिल्म हिट हो जाती। ऐसी कई फिल्में आपने देखी होंगी या सुना होगा आपने कि केवल 5 मिनट का ऐसा रोल उसने किया, ऐसा उसने एक
एक्शन किया, ऐसा उसने एक्टिंग की है कि उसको 5 मिनट की एक्टिंग को देखने के लिए पूरी फिल्म लोगों ने हिट कर दी, और जो हीरो और विलेन थे वो ऐसे ही देखते रह गए। तो जीवन भले ही हमारा थोड़ा है, लेकिन उस थोड़े से जीवन में भी जो व्यक्ति अच्छा कार्य कर जाता है, संसार उसको याद करता है। खुदीराम बोस, मात्र 17-18 वर्ष का वो युवक, क्रांतिकारी बनकर के उसने अंग्रेजों पर बम फेंक दिया और फांसी के फंदे पर झूल गया, ये कहते हुए कि भारत मां, मैं गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए इस शरीर के अलावा और कुछ भी नहीं है, इस जीवन के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। और वो 17 साल के उस नौजवान ने अपना जीवन इस बलिवेदी पर न्योछावर करके वो अमर हो गया, 17 वर्ष की आयु का। 23 वर्ष की आयु का भगत सिंह फांसी पर चढ़ जाता है, इंकलाब जिंदाबाद बोल करके अपने जीवन की आहुति दे देता है। 23 साल की उम्र में जो उसने एक्टिंग की है सज्जनों, आज तक हम उसको याद करते हैं। 31 साल के अंदर शंकराचार्य ने कितना बड़ा काम किया, महर्षि दयानंद सरस्वती ने कम आयु में कितना बड़ा काम किया। ये वो महापुरुष हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास करें, हम अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करें। सज्जनों, 2 प्रकार के लोग होते हैं संसार में, एक होते हैं असुर, एक होते हैं देवता। देवता और असुर, एक बार अब मैं आपको उपनिषद की कथा की ओर लेकर के जाना चाहता हूं कि आखिर हम जो इस प्रकार से महान पुरुषों ने अपने जीवन को जिया, हम कैसे उनके समान बनने का प्रयास करें। आप और हम सब की आत्मा एक जैसी है, हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जो आत्मा महर्षि दयानंद की थी, जो आत्मा भगवान कृष्ण की थी, राम की थी, जो आत्मा शंकराचार्य की थी, वही आत्मा हमारी है। वही जीव की शक्ति सबकी बराबर है। लेकिन जो व्यक्ति पुरुषार्थ करके आगे बढ़ता है, अपने लक्ष्य को लेकर के महान चिंतन और महान कार्य को लेकर के आगे बढ़ता है, सज्जनों, वही संसार में महान कार्य करता है। ऊंचा विचार, ऊंचा कार्य, बड़ा चिंतन, बड़ा कार्य जो करता है, उसी को ही संसार में पूजा जाता है और उसी को ही संसार में देवता कहते हैं। तो एक बार प्रजापति ने, ये कहानी आती है छांदोग्य उपनिषद में, प्रजापति ने एक बार सत्संग में अपने सत्संगियों को कहा, अपने श्रोताओं को कहा कि देखो, मैंने आत्मा को जान लिया है। ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, नित्य है, और जिसको जानने के बाद में और कुछ जानना शेष नहीं रहता हो, और जिसके जानने के बाद में व्यक्ति को सुख और आनंद की प्राप्ति होती हो, ऐसी आत्मा को मैंने जान लिया है। जब देवताओं को पता लगा कि प्रजापति ने आत्मा को जान लिया, तो उन्होंने अपने देवताओं को इकट्ठा करके कहा कि भाई, प्रजापति ने आत्मा को जान लिया और वो कह रहे कि जो आत्मा को जान लेता वो महान बन जाता है, तो आप देवता हैं, हमारे में से कौन व्यक्ति जाएगा उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो सबने कहा कि इंद्र को भेजिए। तो देवताओं ने अपनी ओर से इंद्र को भेज दिया, कहा कि आप प्रजापति के पास जाइए और जाकर के आत्मा का ज्ञान प्राप्त कीजिए। दूसरी ओर राक्षस भी इकट्ठे हो गए, उन्होंने भी कहा कि देखो, हमको पता लगा है कि प्रजापति को आत्मा का ज्ञान हुआ है, इस आत्मा को जान लेने के बाद में व्यक्ति महान बन जाता है, व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं, हमें भी उस आत्मा को जानना चाहिए। तो सज्जनों, उसने विरोचन को भेज दिया। विरोचन नाम के राक्षस को कहा कि तुम जाओ और आत्मा का पता लगाओ, प्रजापति के पास जाओ। इंद्र और विरोचन दोनों ही प्रजापति के पास में गए कि महाराज, आपने कहा है कि मैंने आत्मा को जान लिया है, हम भी आत्मा को जानने के लिए आए हैं, आप हमें अपना शिष्य स्वीकार कीजिए और हमें भी आत्मा का उपदेश दीजिए। प्रजापति ने कहा, आपको आत्मा का उपदेश चाहिए तो कुछ समय के लिए आप मेरे पास में संयम पूर्वक, नियम पूर्वक, अनुशासन में आप रहेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको आत्मा का ज्ञान दूंगा। सज्जनों, जीवन में सबसे पहली आवश्यकता है अनुशासन। इसलिए योग दर्शन का भी पहला ही सूत्र है, अथ योग अनुशासनम। अनुशासन जिस व्यक्ति के जीवन में होता है, वही व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं होता है, वो कभी भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए गुरु अपने शिष्यों को अनुशासन में रखते थे, अपने कंट्रोल में रखते थे, उनको संयम पूर्वक, साधना पूर्वक उनको शिक्षा दी जाती थी, उनको तपस्वी बनाया जाता था। तो इंद्र और विरोचन को
प्रजापति ने कहा कि तुम्हें कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक यहाँ मेरे पास रह करके जो नियम है उन नियमों का पालन करते हुए तुम्हें रहना है, उसके बाद में मैं तुम्हें आत्मा का उपदेश दूंगा। सज्जनों, दोनों ही, विरोचन और इंद्र दोनों ही प्रजापति के पास में रहे। जब उनका समय हो गया, कहा कि महाराज काफी वर्ष हो गए हैं, लगभग 32 वर्ष हो गए हैं, हम आपके अनुशासन में रह रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, अब हमें उपदेश दे दीजिए। प्रजापति ने कहा ठीक है, आज आपको मैं आत्मा का उपदेश देता हूं। कहा इंद्र और विरोचन को, तुम एक दूसरे की आंखों में देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोले जी, आंख में जब देखते हैं तो हमें अपना चेहरा, अपना शरीर दिखाई देता है। बोले जो तुम्हें आंख में दिखाई दे रहा है वही आत्मा है। अच्छा ऐसा करो, तुम पानी के अंदर जाकर के देखो, तुम्हें क्या दिखाई देगा? वो गए, उन्होंने पानी में अपनी परछाई को देखा। कहा कि महाराज, पानी में हमने देखा है हमारा पूरा शरीर दिखाई दे रहा है। बोले अब ऐसा करो, अच्छे अच्छे आभूषण, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आओ। तो दोनों ने अच्छे कपड़े पहने, अच्छे आभूषण पहने। बोले अब देखो तुम्हें क्या दिखाई देता है? कहा कि महाराज, अब हमारे जो सुंदर वस्त्र हैं, सुंदर आभूषण हैं, वो हमें दिखाई दे रहे हैं। बोले बस यही आत्मा है, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वही आत्मा है। अब तुम ऐसा करो, दर्पण में देख लो, शीशे में, कांच में देख लो। जब उन्होंने दर्पण में देखा, अपना पूरा शरीर उनको दिखाई दिया। प्रजापति ने कहा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वही आत्मा है। दोनों ने प्रजापति को प्रणाम किया। बोले महाराज, हम धन्य हो गए, हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया कि जो हमें दिखाई दे रहा है यही आत्मा है, और यही जानने के लिए हम आए थे। दोनों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके वहां से विदा होकर के जाने लगे। जैसे ही दोनों विदा होकर के चलने लगे, प्रजापति को हंसी आ गई कि देखो ये कितने नादान, कितने मूर्ख हैं। अरे मैंने तो आत्मा का स्वरूप ही कुछ और बताया था, लेकिन इन्होंने तो शरीर को ही आत्मा समझ लिया। अभी इन्होंने अपना चिंतन विचार नहीं किया कि मैं इनको समझाना क्या चाह रहा था, और दोनों ने ही समझ लिया कि शरीर ही आत्मा है। दोनों चले गए वहां से। विरोचन पहुंच गया अपने साथियों के पास, राक्षसों के पास में, असुरों के पास में, कि भाई मैंने आत्मा का स्वरूप समझ लिया है। कि क्या है आत्मा का स्वरूप? बोले जिस आत्मा को जानने के बाद में और कुछ जानना शेष नहीं रहता हो, जिस आत्मा का की उन्नति के बाद में मनुष्य हमेशा सुखी हो जाए, मैंने उस आत्मा को जान लिया है। और ये जो शरीर है ना, जो दिखाई दे रहा है, यही आत्मा है। इसलिए अब हमें खूब शरीर का ध्यान रखना है, शरीर को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। तो उसने संदेश दे दिया अपने असुरों को, राक्षसों को, कि खूब शरीर का भरण पोषण करो, खूब खाओ पियो, ऐश करो, मौज मस्ती करो। भक्षताम भुज्यताम चेती शब्दस्यासित गृहे गृहे। एक ही नारा राक्षसी समुदाय में गूंज उठा, खाओ पियो, ऐश करो, मजे करो, क्योंकि ये शरीर ही सब कुछ है, शरीर ही सब कुछ है। ये संस्कृति हो गई असुरी संस्कृति, आसुरी संस्कृति हो गई। लेकिन इंद्र भी जब वहां से गया और इंद्र ने जाकर के सोचा कि अरे, प्रजापति ने इस शरीर को दर्पण में दिखाया और कहा कि जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वही आत्मा है, तो मैंने तो अपने शरीर को देखा है, और ये शरीर को ही यदि आत्मा हम मान लेते हैं, तो प्रजापति ने तो कहा कि आत्मा तो अजर होती है, कभी बूढ़ी नहीं होती, शरीर तो बूढ़ा होगा। प्रजापति ने कहा कि आत्मा अमर है, शरीर तो अमर नहीं है, ये तो मरेगा। प्रजापति ने कहा कि आत्मा तो नित्य है, हमेशा रहती है, शरीर तो हमेशा नहीं रहेगा, ये तो नष्ट होता रहता है, बनता और बिगड़ता रहता है। तो जब आत्मा का स्वरूप जैसा प्रजापति ने समझाया था, वैसा तो शरीर में एक भी गुण नहीं है। इसका मतलब है कुछ मुझे समझने में कुछ गलती हो गई, भूल हो गई। वापस आया प्रजापति के पास में, कहा कि गुरुदेव, ये आपने क्या मुझे समझा दिया? अरे शरीर को के लिए आपने कहा कि यही आत्मा है, और मैं ये इसको समझ करके चला गया। लेकिन जब मैंने चिंतन किया कि आपने तो कहा था आत्मा अजर है, अमर है, और ये शरीर तो अजर अमर नहीं है, इसका मतलब है शरीर आत्मा नहीं है। प्रजापति ने कहा तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुमने अधूरी बात सुनी और भाग गए यहां से। बोले हम समझ गए, समझ गए, जान गए, जान गए। कई शिष्य ऐसे ही होते हैं। आजकल की जो गुरु और चेले बनाने की जो एक होड़ मची हुई है, लोग सोचते हैं हम गुरु बना लें, और गुरु सोचता मैं अधिक से अधिक चेलों को चेले बना लूं। और लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों खेले दांव। और
भव सागर में डूबते बांध पत्थर की नाव। आजकल यही स्थिति हो रही है। गुरु की नजर चेले की जेब के ऊपर है कि चेले अधिक से अधिक बनेंगे तो खूब चढ़ावा आएगा, खूब पैसा आएगा। और चेला भी सोचता है गुरु जी के पास जाकर के चेला बन जाऊं तो गुरु जी कभी ना कभी तो मरेंगे, तो उनकी गद्दी पर बैठ जाऊंगा और मुझे सारी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। दोनों ही एक दूसरे की संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठे हैं। गुरु की नजर भी चेले की संपत्ति पर है और चेले की नजर भी गुरु जी की संपत्ति पर है। सज्जनों, सच्चा शिष्य और सच्चा गुरु बनना और होना ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है जब हमें ऐसा गुरु मिल जाए जिसके मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं हो, लालच नहीं हो, किसी प्रकार की कोई विषयासक्ति न हो, जो सदाचारी हो, विद्वान हो और जिसका उद्देश्य केवल और केवल अपने शिष्य को ईश्वर से जोड़ना हो। आज के गुरु केवल शिष्यों को अपने से जोड़ते हैं कि तुम मेरे से जुड़ जाओ और मेरी ही भक्ति करो, मेरे ही नाम की माला करो, मेरे ही नाम की रामायण का पाठ करो। तो प्रजापति ने कहा कि मेरा तो सौभाग्य है, तुम जैसा अच्छा शिष्य प्राप्त हुआ जो समझ करके वापस आया है। कुछ दिनों तक और तुम मेरे पास में रहो, मैं तुम्हें आत्मा का उपदेश दूंगा। और सज्जनों, इंद्र ने फिर से दोबारा तपस्या की और उसके बाद में प्रजापति ने इंद्र को आत्मा का सही स्वरूप समझाया। सज्जनों, देवता जो होते हैं, देवता का अर्थ होता देने वाला। बृहदारण्य उपनिषद में एक कथा और आती है, उसको भी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। बड़ी प्रसिद्ध कथा है और बहुत ही शिक्षाप्रद कथा है। देखिए, मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो केवल अपना ही जीवन यापन करते, खाते पीते, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है ये मनुष्य हैं, सामान्य मनुष्य। आयुर्वेद में 4 प्रकार के लोग मनुष्य माने गए। आयुर्वेद की भाषा में, चरक शास्त्र में 4 प्रकार के मनुष्य माने गए हैं। कहा कि जो मनुष्यों की आयु है वो 4 प्रकार की होती है। सबसे पहली है दुखायु। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में दुख ही दुख है, गरीबी है, अशिक्षा है, अंधकार है, अज्ञान है और उनके पास किसी प्रकार की कोई सुख सुविधाएं नहीं है। जीवन पूरा उनका दुख में बीतता है, न अच्छे खाने की सुविधा है, न अच्छे पहनने की सुविधा है, न रहने की सुविधा है। ऐसे लोगों को कहा जाता आयुर्वेद की भाषा में दुखायु। ऐसे लोग दुखायु वाले होते हैं। उनकी आयु तो है लेकिन उनका जीवन दुख में बीतता है, दुखी जीवन है उनका। दूसरे लोग होते हैं सुखायु, जिनके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, बढ़िया मकान है, गाड़ी है और बैंक बैलेंस अच्छा है, अच्छा स्वास्थ्य है और शरीर बढ़िया है, परिवार उनका बहुत अच्छा है, किसी प्रकार का जीवन में कोई समस्या नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के लिए आयुर्वेद ने कहा कि ऐसे लोगों की आयु होती है सुखायु। एक होती है अहित आयु। अहित आयु उन लोगों की होती है जिनके पास शक्ति सामर्थ्य होता है लेकिन उस शक्ति और सामर्थ्य का वो लोग दुरुपयोग करते हैं, दूसरों को दुख देने का प्रयास करते हैं। चोरी, व्यभिचार, लूट मार करना, हिंसा करना, ऐसा कार्य करके दूसरों को दुख देकर के जो अपना भरण पोषण करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आयुर्वेद कहता है अहित आयु। उनकी आयु है लेकिन वो अहितकारी आयु। और चौथे होते हैं हितायु। हितायु वो लोग होते हैं जो अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य को दूसरों के कल्याण में लगाते हैं, दूसरों की सेवा में लगाते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, स्वाध्यायशील होते हैं, परोपकारी होते हैं, सेवा भावी होते हैं। ऐसे लोगों को आयुर्वेद कहता है ऐसे लोगों की आयु हितायु होती है। और उन्हीं लोगों को शास्त्रों में कहा गया देवता। जो दूसरों का कल्याण करते हैं उन्हें देवता कहा जाता है। जो सामान्य खाना पीना और अपना गुजारा करना, केवल विचार पूर्वक कार्य करना, वो होते हैं मनुष्य। और जो दूसरों को कष्ट देते हैं वो होते हैं राक्षस। तो हमारे अंदर ही देवता है, हमारे अंदर ही मनुष्य और हमारे अंदर ही राक्षस है। तो तीनों ही प्रवृत्ति के लोग एक बार प्रजापति के पास में गए कि महाराज हमें उपदेश दीजिए, हम उपदेश लेना चाहते हैं। प्रजापति ने कहा देखो तुम तीनों की क्वालिटी अलग अलग है, तो इसलिए उपदेश भी तीनों का अलग अलग होगा। कई बार वक्ता जो है श्रोताओं की मनस्थिति को न समझ करके बोलना प्रारंभ करता है, अच्छा बोलता है लेकिन लोग कहते हैं साहब समझ में नहीं आया, हमें आनंद नहीं आया सुनने में। क्योंकि हर
श्रोता की मनस्थिति अलग होती है, हर श्रोता की योग्यता अलग होती है, और श्रोताओं को देख करके ही वक्ता को बोलना चाहिए। तो प्रजापति ने कहा कि तुम तीनों की क्वालिटी अलग अलग है, ज्ञान का स्तर अलग अलग है, खान पान रहन सहन विचार का स्तर अलग अलग है, इसलिए तुमको जो शिक्षा दी जाएगी, उपदेश दिया जाएगा, वो भी अलग अलग ही दिया जाएगा, इसलिए आप अलग अलग आइए। तो सबसे पहले सज्जनों गए राक्षस, कहा जी हम आए हैं, सबसे पहले हमें आप उपदेश दीजिए। तो प्रजापति ने कहा राक्षसों को, तुम्हारे लिए एक अक्षर है द, केवल एक अक्षर बोला द। राक्षसों ने कहा जी ठीक है, समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। बोले क्या मतलब होता दे का। बोले हम राक्षस हैं और हम हिंसा करते हैं, इसलिए तो हम राक्षस हैं। जो हिंसा करता है वही राक्षस होता है, जिसमें दया की भावना नहीं होती है वही राक्षस होता है। तो उन्होंने कहा कि हम राक्षस हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दया नहीं है। तो आपने कहा दय का मतलब है दयाध्वम, तुम दया करो, तुम्हारे लिए ये उपदेश है। तो महाराज आज से हम राक्षस हैं, लेकिन आज से हम दया प्रारंभ कर देंगे, दया करना शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से हम भी इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे, इस राक्षसी प्रवृत्ति से हम मुक्त होकर के हम भी देवता बन जाएंगे। फिर चले गए सजनों देवता, बोले महाराज हमें भी उपदेश दीजिए, हम भी आपके शिष्य हैं, हम भी आपके सेवा में आए हैं। प्रजापति ने उनको भी कहा आपके लिए भी एक ही उपदेश है, और कहा दय। देवताओं ने कहा ठीक है महाराज, समझ गए आप क्या कहना चाहते हो। बोले क्या समझे आप। बोले हम देवता हैं, हमारे पास हर प्रकार की भौतिक सुविधा हमारे पास है, संसाधन हमारे पास है, हमारे पास किसी प्रकार का अभाव नहीं है, तो कहीं हम इस भोग में न फंस जाएं, इसलिए आपने हमें उपदेश दिया दाम्यतः, अपनी इंद्रियों का संयम दमन करो, यानी अपने ऊपर संयम रखो, संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करो, ये आपने हमें उपदेश दिया है। और तीसरे गए हमारे डिपार्टमेंट के लोग, यानी मनुष्य। बोले साहब महाराज हम भी आए हैं उपदेश लेने के लिए, हमें भी उपदेश दीजिए। तो प्रजापति ने उनको भी एक अक्षर बोला, कहा मनुष्यों तुम्हारे लिए भी एक ही उपदेश है द, केवल एक अक्षर द। उन्होंने कहा जी ठीक है, समझ गए। बोले तुम क्या समझे। बोले महाराज हम मनुष्य हैं और आपने हमें उपदेश दिया है कि हे मनुष्यों दत्त, द मतलब दत्त, तुम दान करो। तो देखिए एक अक्षर के अंदर द शब्द में देवताओं को भी उपदेश दे दिया, द शब्द बोल करके राक्षसों को भी उपदेश दे दिया, और द अक्षर का उच्चारण करके मनुष्यों को भी उपदेश दे दिया। क्या सुंदर परंपरा रही हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सूत्रों में, मंत्रों में केवल छोटा सा वाक्य बोल दिया और शिष्य को बहुत लंबी चौड़ी बात उसको समझ में आ गई। योग दर्शन आप पढ़ेंगे, सांख्य दर्शन जितने भी आप पढ़ेंगे, उन दर्शनों में कोई लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं है, केवल सूत्र हैं। योग क्या है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, बस ये बोल दिया, समझ में आ गया योग किसे कहते हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल योगश्चित्त वृत्ति निरोध इतना समझा दिया शिष्य को, तो उसको योगी की परिभाषा याद होगी कि साहब ये कैसे प्राप्त होगा, योग जीवन में सिद्ध कैसे होगा, सफलता जीवन में कैसे मिलेगी। तो महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया, स तु दीर्घ काल निरंतर ये सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, केवल एक सूत्र। और इस सूत्र की यदि मैं व्याख्या करूं तो शायद मैं समझता हूं 1 घंटा लग सकता है, और यदि बड़े विद्वान व्याख्या करेंगे, मैं तो विद्वान नहीं हूं, बड़े विद्वान व्याख्या करेंगे तो हो सकता है इस सूत्र पर एक पुस्तक ही लिख दें वो। और मैं आपसे कहता हूं इस एक सूत्र पर हजारों पुस्तकें मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं वो लिख चुके हैं। क्या है यह सूत्र, सैतु दीर्घ काल, लंबे समय तक निरंतरता पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यह है दीर्घ काल निरंतर ये सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। 3 सूत्रों को हमें ध्यान में रखना है। दीर्घ काल तक, लंबे समय तक धैर्य पूर्वक हम परिश्रम करते रहें, और उसके साथ में निरंतरता पूर्वक परिश्रम करते रहें, और श्रद्धा पूर्वक यदि हम परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो देखिए कैसे छोटे छोटे सूत्र, दर्शनों के सैकड़ों सूत्र हैं जिनको एक बार आपने समझ लिया तो आप कहेंगे जी छोटी सी एक वाक्य के अंदर इतना बड़ा रहस्य छुपा दिया।
तो ये हमारी भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति, कम समय में अधिक ज्ञान। और आज क्या हो रहा है, समय ज्यादा लग रहा है और ज्ञान उतना ही प्राप्त हो रहा है जितना उसको रोजी रोटी प्राप्त कर सके। इसके अलावा कैसे अपनी बुद्धि को विकसित करना है, कैसे अपनी आत्मा को मजबूत करना है, कैसे हमारे संस्कार, कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, कैसे हमारा खान पान होना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए कि हम कभी बीमार न पड़े, इसका ज्ञान आज के युवा पीढ़ी में नहीं है, आज की शिक्षा व्यवस्था में नहीं है। इसलिए आप देखेंगे, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सच्चाई आपको बता रहा हूं, 90% डॉक्टर आपको बीमार मिलेंगे, 90% आपको इंजीनियर बीमार मिलेंगे, 90% बड़े बड़े पढ़े लिखे अफसर लोग आपको बीमार मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनकी शिक्षा व्यवस्था में आयुर्वेद नहीं आया, स्वास्थ्य नहीं आया, अध्यात्म नहीं आया। इसके कारण से उनको लाइफ मैनेजमेंट कैसे रखना है, कैसे अपने जीवन को व्यवस्थित रखना है, कैसे अपने मन बुद्धि आत्मा को व्यवस्थित रखना है, इसका ज्ञान नहीं होने के कारण से कम आयु में ही उनको अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं और चिंता और तनाव में वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए हमारी जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, वो शिक्षा व्यवस्था सर्वांगीण विकास करती थी। तो देखिए, अक्षर के माध्यम से प्रजापति ने कहा, दय तुम दया करो, दय तुम दान करो, दय तुम अपनी इंद्रियों पर का दमन करो, संयम से रहो। ये तीन एक अक्षर में तीनों को ही अलग अलग उपदेश दे दिया। सज्जनों, प्राचीन हमारे उपदेशक कई बार विद्वान लोग एक बहुत रोचक प्रसंग सुनाया करते हैं कि जब प्राचीन समय में विद्यार्थी जाता था पढ़ने के लिए गुरु के पास, कि गुरुजी मैं पढ़ने आया हूं, मुझे उपदेश दीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे वर्णोच्चारण शिक्षा दीजिए, मुझे पढ़ना सिखाइए। तो गुरु पहले दिन उनको सिखाता था, बोलो बेटा ए। आज भी सिखाते हैं, बोलो बेटा ए। तो शिष्य पूछता था, गुरुजी ए, लेकिन मुझे ये बताइए ये ए है क्या? तो गुरुजी कहते थे, बोले बोले बेटा ए का अर्थ होता अक्षर। बोले अक्षर का अर्थ होता जो कभी नष्ट नहीं होता, अक्षर है जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसे अक्षर कहते हैं। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी ऐसी कौन सी चीज है जिसका कभी विनाश ही न होता हो? तो दूसरा अक्षर सिखाया जाता था, आ। बोले बेटा बोलो आ। छोटा सा बच्चा है, पहली बार स्कूल आया है, पहली बार गुरुकुल में गया, विद्यालय में गया गुरुजी के पास, देखिए कितने बड़ा शिक्षा उसको मिल रही है, आ। उसने कहा, गुरुजी आ का मतलब क्या होता है? बोले बेटा आ का मतलब होता आदि। जो अक्षर होता है, जो जिसका कभी विनाश नहीं होता है, वो ऐसी वस्तु है जो हमेशा से रहती है, आदि यानी हमेशा से रहती है, शुरू से रहती है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, ऐसी वही वस्तु है जो हमेशा से रहती है। बोले गुरुजी ऐसी कौन सी वस्तु है? कहा ई, इति, जिसका कभी अंत भी नहीं होता है। अब उस बच्चे के मन में लालसा हो गई, ऐसी कौन सी चीज है जो जिसका कभी विनाश नहीं होता हो, जो शुरू से लेकर के अंत तक हमेशा रहती हो, ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सा पदार्थ है ऐसा? तो कहा ई, बड़ी ई। ई मतलब ईश्वर। वो कौन है? बोले वो ईश्वर है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो हमेशा से रहता है, वो ईश्वर है। शिष्य ने कहा, गुरुजी ये ईश्वर है, ये कैसा है ईश्वर? बोले उत्तम, ये बहुत बढ़िया है, उत्तम है, सबसे उत्तम है, ये दुनिया में सबसे उत्तम यदि कोई है तो वो ईश्वर है। बोले गुरुजी ये है क्या, ये कैसे प्राप्त होगा? बोले ऊपर, जब हम बुराइयों से ऊपर उठ जाते हैं, नाविरतो दुश्चरिता न अशांतो न समाहित है। कठोपनिषद में कहा, जो व्यक्ति चरित्रहीन होता है उसे ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं होता। वही बात कह रहे हैं गुरुदेव, यानी ऊपर, जब हम विषय वासनाओं से, बुराइयों से ऊपर उठ जाते हैं, तब हमें इस ईश्वर का ज्ञान होता है। तो बच्चे ने पूछ लिया, गुरुजी ये ईश्वर 1 2 3 4 5 कितने होते हैं? बोले बेटा एक होता है ईश्वर। बोले अच्छा गुरुजी एक ही होता है? ऐसी वस्तु जो कभी नष्ट नहीं होती हो, शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ रहती हो, उसको ईश्वर कहा जाता है, जो उत्तम है, और वो एक ही है? बोले हाँ एक है, वो अनेक नहीं है। बोले वो कैसा है? बोले ऐश्वर्यशाली है, वो दुनिया का सारा धन, सारी संपत्ति, सारा ज्ञान उसी ऐश्वर्यशाली परमात्मा का है।
क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिए परमात्मा ऐश्वर्यशाली है। संसार का सब कुछ ईश्वर का है। बोले वो जो एक है ना, वो ऐश्वर्यशाली है। अब उस बच्चे के मन में प्रश्न पैदा हो गया, अब तो गुरुजी उसका नाम बताना पड़ेगा कि आखिर जो ऐसा ऐसे ऐसे गुण आपने बताए हैं, उसका नाम क्या है? का ओ मतलब ओम उस परमात्मा का नाम है। तो उस बच्चे ने पूछ लिया, बोले गुरुजी ये ओम क्या है? बोले औ मतलब औषधि, ये दवा है, ये सब दुखों की दवा है ओम। ये और ओम ये परमात्मा का मुख्य नाम है और सब रोगों की दवा है ओम। इसलिए इस ओम नाम को तुम अपने जीवन में धारण करो। अब बच्चा ने कहा गुरुजी हाँ, आनंद आ गया। और एक वर्ण के केवल स्वर की शिक्षा के साथ में ही सजनों उस बच्चे ने पहले ही दिन कितनी बड़ी अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त कर ली। ईश्वर के विषय में उसने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। और आज बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है वो भी आपको पता है। ए अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख, ऊ उल्लू। यानी खाने पीने की चीजों के अलावा बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा। और फिर कहते तुम उल्लू ही बन करके रहो। बताइए आप। यानी ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऐसे ऐनक। फिर ऐनक भी चढ़ जाएगी जब इतना खाएगा पिएगा, शरीर पर ध्यान नहीं देगा तो बीमारी हो जाएगी, आंखें खराब हो जाएगी। तो आज बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कैसे खाया पिया जाए। और फिर वही बच्चे जब बड़े होते हैं वो चाहते हैं कि हमें ऐसी नौकरी मिले जिसमें तनख्वाह भी हो और जिसमें खाने पीने का जुगाड़ भी हो, क्योंकि पहले दिन से उसकी ट्रेनिंग वही हो रही है। आ से आम, ऐसे अनार, खाना पीना ही उसको सिखाया जा रहा है। तो सज्जनों, हमारी भारत की जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था देवता, असुर और मनुष्यों को प्रजापति ने उपदेश दिया। तो सज्जनों, देवता किसे कहते हैं? आइए हम चिंतन करें, विचार करें। और आप और हम सभी मनुष्य हैं। हम मनुष्यपन से ऊपर उठें और देवत्व को प्राप्त करें। यही वेद का हम सबको आदेश है। मनु भव जनया दैव्यम जन्म। मनुष्य बनो और देवत्व को प्राप्त करो। तो हम देवता बनने की ओर हम अग्रसर हों, ये हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए। कौन कौन देवता होते हैं हमारे? तैत्तिरीय उपनिषद में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कहा कि जो माँ है वो देवता होती है। माँ को देवता समझो, पिता को देवता समझो, गुरु को देवता समझो। देवता मतलब देवता, देता है जो वो देवता होता है। माता पिता ने हमें जीवन दिया, माता पिता ने हम सबको पाल पोस करके बड़ा किया। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम माता पिता की सेवा करें। अब आप बताइए, हमारे उपनिषदों में, हमारे इस अध्यात्म के अंदर कितना बड़ा पवित्र ये ज्ञान भरा पड़ा है कि यदि हमारी माता पिता ने हमारी सेवा की है, हमें पाल पोस करके बड़ा किया है, उनका ऋण हमारे ऊपर है, तो हम भी अपने माता पिता के ऋण से उऋण होने का प्रयास करें। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, तब से मैं जब से जग में आया, मन तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में,
तूने लाया, मेरे सर पर हाथ रख कर तूने प्यार ही प्यार लुटाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, तुमने इतना किया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा। माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा। माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप के रूप में मैंने, माँ बाप के रूप में मैंने जैसे भगवान को पाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। सजनों, देवता किसे कहते हैं? दो प्रकार के देवता होते हैं। एक देवता होते हैं जड़ देवता, जड़ देवता। दूसरे होते हैं चेतन देवता। सजनों, जड़ देवता कौन से होते हैं? जड़ वो चीजें होती है जिनमें स्वयं गति नहीं होती है, जिनमें ज्ञान नहीं होता है, जो जिसमें किसी प्रकार की कोई चेतनता नहीं है, वो है जड़। तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु, जल, ये सब जो है, ये सब जड़ देवता है। ये देवता है, ये देने का कार्य कर रहे हैं। सूर्य प्रकाश दे रहा है, वायु से हमें कितना लाभ मिलता है, जल से कितना लाभ मिल रहा है, पृथ्वी से कितना हमें लाभ मिलता है। तो ये है जड़ देवता। और दूसरे हैं चेतन देवता। माता, पिता, गुरु, विद्वान, अतिथि, और पति के लिए पत्नी, और पत्नी के लिए उसका पति। ये पांच चेतन देवता माने गए हैं। माता, पिता, गुरु, अतिथि, और पति के लिए पत्नी, और पत्नी के लिए उसका पति। तो ये पांच जीवित देवता हैं। तो कहा देवता किसे कहते हैं? जो देने का कार्य करता, वो देवता है। तो देवताओं को उपदेश दिया है। प्रजापति ने कहा अपने ऊपर संयम रखो, संयम पूर्वक जीवन को व्यतीत करो, क्योंकि आप देवता हैं, आपके पास में ऐश्वर्य है, ज्ञान का ऐश्वर्य है, ज्ञान का खजाना है, धन का खजाना है। कहीं ऐसा न हो जाए कि इस शक्ति को प्राप्त करके
आपका जीवन असंयम में हो जाए, असंयमित जीवन आपका हो जाए। इसलिए आप देव प्रजापति ने उपदेश दिया, दय मतलब दम्यते, अपने ऊपर संयम रखो। सज्जनों, जब हम आयुर्वेद पढ़ते हैं, संयम का लाभ क्या है, संयम से रहने का लाभ क्या है? आयुर्वेद कहता है कि अति योग से बहुत हानि होती है। अभी अति योग क्या है ये सभी आपको मैं समझाऊंगा। एक है अति योग, एक है मिथ्या योग। तो कहा कि अति योग से और मिथ्या योग से शरीर बीमार होता है। अति योग किसे कहते हैं? अति योग कहते हैं इंद्रियों का अधिक दुरुपयोग करना, अधिक उपयोग करना, अति करना, ज्यादा करना, आंखों से ज्यादा ऐसी चीजें देखना जो आंखों को नुकसान करती है, कानों से, कानों का असंयम, वाणी का असंयम, शरीर का असंयम पूर्वक जो पालन करता है, असंयम पूर्वक रहता है, कहते हैं वो अति योग है। अति भोग करना, चाहे वो ज्यादा खाना हो, ज्यादा सुनना हो, ज्यादा देखना हो, तो अति करना शरीर के साथ में, ये अति योग है। और कहते हैं अति योग से रोग होता है। दूसरा है मिथ्या योग। मिथ्या योग से भी रोग होते हैं। तो यहां अति योग के विषय में कहा, यदि हम अपनी इंद्रियों का, अपने शरीर का अति करते हैं, अति विषय वासनाओं में हम फंसते हैं, तो निश्चित रूप से मनुष्य रोगी होता है, रोगी रहता है। और संयम से लाभ क्या है? चरक शास्त्र में बड़ा सुंदर हमें उपदेश दिया है महर्षि चरक ने, कि जो लोग संयम पूर्वक रहते हैं, कहते हैं स्मृति, मेधा, आयु, आरोग्य, पुष्टि, इंद्रिय, यशो, बलई, क्या क्या चीजें बढ़ती है उस व्यक्ति की। कहा अधिका मंद जरसो भवंती स्त्रीसु संयता, कि जो लोग संयम पूर्वक रहते हैं, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखते हैं, अपनी इंद्रियों का दमन करके रखते हैं, बुरा नहीं देखते हैं, गलत नहीं देखते हैं, ज्यादा अनावश्यक गंदी बातें नहीं सुनते हैं, वाणी का दुरुपयोग नहीं करते, शरीर का दुरुपयोग नहीं करते हैं, जो संयम पूर्वक रहते हैं, उन्हें क्या क्या लाभ होता है वो आप समझ लीजिए। यदि लाभ हमें समझ में आ जाएगा तो हम भी सोचेंगे कि वास्तव में अब हमें भी संयम पूर्वक ही रहना चाहिए। कहा क्या लाभ होता है? कहा स्मृति, मेधा, कि हमारी स्मृति, हमारी याददाश्त बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारी मेधा शक्ति, हमारे विचार, मेधा यानी उत्तम विचार हमारे भीतर आने लगते हैं, विचार ही नहीं आते। हमारे देश में हम कहते हैं साहब ऋषि मुनियों की धरती है, ऋषि मुनि, हम सब ऋषि मुनियों की संतान है। तो अब ऋषि मुनि क्यों नहीं होते हैं इस देश में? देश वही है, वेद वही है, शास्त्र वही है, लेकिन ऋषि मुनि कहाँ गए? सज्जनों, ऋषि होता है मंत्र दृष्टा है, जो वेद के गूढ़ रहस्यों को समझ ले, वो ऋषि होता है। और ऋषि बनता है बुद्धि से, जिसके पास पवित्र बुद्धि होती है वही ऋषि बनता है। और वो पवित्र बुद्धि आती है संयम से। का स्मृति, मेधा, मेधा शक्ति का विकास होता है। और का आयु, आयु बढ़ती है, आयु के साथ आरोग्य, आयु तो है लेकिन आयु के साथ आरोग्य। आयु किसे कहते हैं? उपनिषद में लिखा प्राण ही भूतानाम आयु। उपनिषद कहते हैं जो प्राण शक्ति है वही प्राणियों की आयु है। जिस व्यक्ति के अंदर प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है, वही वास्तव में हमारी सही आयु है। ऐसे तो लोग जी रहे हैं, बीमार खाट में पड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी आयु कोई आयु नहीं है। वो भले ही कहे साहब मैं 90 साल का हो गया, 100 साल का हो गया, लेकिन देखेंगे पिछले 40 साल से वो खाट पर ही पड़ा हुआ, कुछ नहीं कर रहा, केवल सेवा ले रहा है दूसरों की, परिवार वालों को परेशान कर रखा है। तो वो आयु नहीं। आयु वो होती है जिसमें प्राण शक्ति होती है। प्राणो ही भूतानाम आयु, जिसमें प्राण शक्ति होती है वही वास्तव में आयु है। प्राण यानी जीवनी शक्ति, प्राण यानी शरीर में ऊर्जा हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो, ऐसा जीवन ही वास्तव में जीवन होता है। आज हमारे अंदर प्राण शक्ति का अभाव हो गया, हमारे अंदर जीवनी शक्ति का अभाव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने प्राणायाम करना छोड़ दिया। प्राण प्राण कहां से प्राप्त होंगे? प्राण तो प्राण से ही प्राप्त होंगे। आपको प्यास लग रही है तो आपको पानी ही पीना पड़ेगा, आपको भूख लग रही है तो आपको भोजन ही करना पड़ेगा। तो हमारे अंदर यदि प्राण शक्ति का अभाव है, यदि हम प्राण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए प्राणायाम करना पड़ेगा। और हमारे शास्त्र कहते हैं प्राणायाम है परम तप है। प्राणायाम करना बड़ी तपस्या का कार्य है, बड़ा तप माना है इस प्राणायाम को। आज हमने प्राणायाम करना बंद कर दिया, हमने भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, बाह्य आभ्यंतर प्राणायाम करना बंद कर दिया। इसका परिणाम क्या है? हमारी शरीर की शक्ति क्षीण होती जा रही है,
हम कमजोर हो गए, हमारी इंद्रियों में शक्ति नहीं रही, हमारा सामर्थ्य नहीं रहा। थोड़ा सा काम करते थकान आ जाती, थोड़ा सा सुनते सिर में दर्द होने लगता है, थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया तो आंखों में दर्द होने लगता है। हम बीमार हो गए, हम कमजोर हो गए। और कमजोर लोग कभी भी न अपना विकास कर सकते हैं, न दूसरों का विकास कर सकते हैं। और हमारे शरीर में प्राण शक्ति को ही सबसे बड़ी शक्ति माना है। उपनिषद में बड़ी सुंदर एक कथा आती है, बड़ी रोचक कथा, आपको सुनाता हुआ, क्योंकि समय भी, घड़ी भी कह रही कि बस ज्यादा नहीं बोलना है, आज के लिए यही इतना ही काफी है। तो 2 मिनट में अपनी बात को मैं विराम दूंगा, क्योंकि वो कथा मुझे याद आ गई, इसलिए सुनाता हूँ, चलूंगा। उपनिषद में कथा आती है कि एक बार शरीर के इंद्रियों में झगड़ा हो गया, शरीर में भी झगड़ा हो जाता है। तो विद्वान ऋषि जो होते हैं वो शरीर में झगड़ा करा करके हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं? कहते एक बार आंख में, नाक में, कान में, प्राण में, पैरों में, हाथों में, सब में झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बात का हुआ? कह श्रेष्ठ इति, कौन श्रेष्ठ है इस बात को लेकर कि भाई हमारे में से सबसे अच्छा कौन? आंखों ने कहा मैं सबसे अच्छा हूं, अच्छी हूं, मैं देखती हूं तो तुम चलते हो, इसलिए मैं सबसे अच्छी हूं, इसलिए मैं ऊपर भी रहती हूँ। कानों ने कहा कि मैं अच्छा हूं, मैं सुनता हूं। वाणी ने कहा मैं बोलती हूं, मैं सबसे अच्छी हूं। पैरों ने कहा हम अच्छे हैं, तभी तो हम तुम्हारा वजन उठाकर चलते हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। अब झगड़ा हो गया, अब झगड़े का निपटारा कौन करे? गए सब के सब प्रजापति के पास में कि महाराज हमारा झगड़ा मेटिए, आप ये बताइए हमारे में से श्रेष्ठ कौन है? सबने अपने अपनी विशेषताएं बता दी। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं, मैं चलता हूं, मैं हाथों से कार्य करता हूं, मैं शरीर की रक्षा करता हूं। सब इंद्रियों ने अपनी अपनी विशेषताएं बताई। प्रजापति ने कहा देखो, तुम्हारे में से श्रेष्ठ कौन है इसकी पहचान का एक ही उपाय है, एक ही तरीका है। यस्मिन् व उत्क्रांत शरीरम शरीरम पापिष्त्रम व विद्यते स व श्रेष्ठ इति। ये बता दिया फार्मूला। बोले यह फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं, इस फार्मूले के आधार पर जो खरा उतरेगा वही तुम्हारे में श्रेष्ठ है, तुम स्वयं निर्णय कर सकते हो। क्या फार्मूला दिया? बोले जिसके शरीर से निकल जाने पर शरीर बिल्कुल बेकार हो जाए, समझ लो वही श्रेष्ठ है। ये फार्मूला दे दिया। बोले इस फार्मूले के आधार पर निर्णय कर लो तुम्हारे में से कौन श्रेष्ठ है। अब सबसे पहले सजनों, कान की सुनने की शक्ति समाप्त हो गई। बोले मैं शरीर से निकल के जा रहा हूं भाई, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और कान शरीर से निकल कर चले गए, यानी सुनने की शक्ति समाप्त हो गई। लेकिन बिना सुने भी शरीर अपना काम करता रहा। वापस वो शक्ति वापस आई। बोले भाई मेरे अभाव में क्या हुआ? बोले तेरे अभाव में कुछ नहीं हुआ। जैसे गूंगा व्यक्ति इशारों से काम करता है, ऐसे ही हम इशारों में अपना काम करते रहे। उसके बाद देखने की शक्ति गई, आंखों की शक्ति चली गई, शरीर से निकल करके शरीर अंधा हो गया। लेकिन शरीर जैसे अंधे लोग अपना काम करते हैं, वैसा शरीर काम करने लगा। वाणी चली गई, बोलने की शक्ति चली गई, लेकिन जैसे गूंगा व्यक्ति रहता वैसे शरीर रहने लगा। पैर चले गए तो जैसे लंगड़ा व्यक्ति रहता है वैसे शरीर रहने लग गया। यानी शरीर का किसी प्रकार का कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अंत में प्राणों ने कहा कि भाई देखो तुम सब जा चुके हो शरीर से निकल करके, अब मेरा नंबर है, अब मैं शरीर से निकल रहा हूं और देखता हूं कि मेरे बिना तुम्हारा काम कैसे चलता है। आंख के बिना काम चल गया, कान के बिना काम चल गया, बोले बिना काम हो गया, बिना पैरों हाथों के काम हो गया, अब मेरा नंबर है। तो जैसे ही शरीर से प्राण निकलने लगे, ओहो क्या हुआ, पूरे शरीर में एकदम से भूकंप सा आ गया, एकदम हलचल सी मच गई। आंखों की शक्ति कम होने लगी, सुनने की शक्ति कम होने लगी, हाथ पैर ढीले पड़ने लग गए। जैसे जैसे प्राण शरीर से निकलने लगे, सारी इंद्रियां कमजोर होने लगी, शिथिल होने लगी। और सब इंद्रियों ने समझ लिया कि अरे अभी तक तो हम इस अहंकार में जी रहे थे कि हमारे अंदर शक्ति है, लेकिन ये सारी शक्ति तो प्राण के द्वारा ही हमें प्राप्त हो रही थी, ये तो आज हमें पता चला है। और जैसे ही प्राण शरीर से बाहर निकलने लगा, सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए, भगवन न एधि त्वम न श्रेष्ठो असि, कि हे भगवान आप मत जाइए, हे प्राण देवता आप मत जाइए मेरे शरीर से, क्योंकि आप ही हम सब में श्रेष्ठ हैं। तो सज्जनों, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि हमारे शरीर में जो प्राण तत्व है वो सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। तो जो लोग प्राणायाम करते हैं, जो लोग संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, आयुर्वेद कहता है
कि उनकी आयु बढ़ती है। अधिका मंद जरस है, वो जल्दी बूढ़े नहीं होते, उनकी आयु लंबी होती है, उनका यश बढ़ता है, बल बढ़ता है, उनकी बुद्धि बढ़ती है, विवेक शक्ति बढ़ती है और उनके भीतर सुख और शांति का वास रहता है। इसलिए देवताओं को उपदेश दिया था प्रजापति ने, और उपदेश देते हुए कहा था, दमयते तुम अपने ऊपर संयम रखो, क्योंकि समय हो गया है। घड़ी कह रही है टिक टिक, ये टिक टिक नहीं है, तू रुक जा, ये कह रही है। टिक टिक का मतलब है रुक जाओ रुक जाओ। तो अब समय हो गया है। आइए छोटा सा भजन प्रस्तुत करता हुआ कल और हम इस कथा को और आगे बढ़ाएंगे और इससे के रहस्य को, उपनिषदों के रहस्य को जानने का हम प्रयास करेंगे। लखनलाल जी, संजीव रूप जी जुड़े हुए हैं आज? नहीं, आज नहीं जुड़े, संजीव रूप जी नहीं जुड़े। चलिए मैं उनका ही भजन सुना रहा हूँ, उनका लिखा हुआ भजन वो मैं सुना रहा हूँ। आओ साथी बनाए भगवान को, वही दूर करेगा अज्ञान को। आओ साथी बनाए भगवान को, वही दूर करेगा अज्ञान को। आओ साथी बनाए भगवान को, उसके कोई उसके समान नहीं है, कोई उसके समान नहीं है, कोई उससे महान नहीं है, कोई उससे महान नहीं है। सुख देता है वो इंसान को, आओ साथी बनाए भगवान को, आओ साथी बनाए भगवान को, वही दूरी करेगा अज्ञान को। भी छोड़ना वही छोड़ना है, वो भी छोड़ना वही छोड़ना है, उसका आंचल नहीं छोड़ना है, उसका आंचल नहीं छोड़ना है। जान सबका है करुणा निधान को, वही दूरी करेगा अज्ञान को। आओ साथी बनाए भगवान को, वही दूरी करेगा अज्ञान को। दूर मंजिल कठिन रास्ते हैं, दूर मंजिल कठिन रास्ते हैं। साथी कोई साथी हो सब जानते हैं, कोई साथी हो सब जानते हैं। जो न उससे महान भगवान को, आओ वही दूरी करेगा अज्ञान को। आओ साथी बनाए भगवान को, वही दूर करेगा अज्ञान को। रूप ईश्वर के हम गीत गाए, रूप ईश्वर के हम गीत गाए, दुर्व्यसन दुर्गुण जो मिटाए, तब पाएंगे सुख की खान को, तब पाएंगे सुख की खान को। वही दूर करेगा अज्ञान को। आओ साथी बनाए भगवान को, वही दूर करेगा अज्ञान को, वही दूर करेगा अज्ञान को, वही दूर करेगा अज्ञान। तो आज मैंने आपके सामने आचार्य संजीव रूप जी आ चुके हैं।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आचार्य जी, मजा आ गया। रूप ईश्वर के हम गीत गाएं, दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको बचाएं, तभी पाएंगे सुखी की खान को। आचार्य संजीव जी ने बहुत सुंदर एक गीत लिखा, मैंने सुना तो तुरंत मैंने इसको कॉपी में लिखा, मैंने कहा इसको जरूर बोलना है और इसको जहां भी जाएंगे वहां जरूर गाएंगे। अच्छे गीतों को गाना चाहिए और हमारे विद्वान उपदेशक हमारे बीच पधारे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जुड़ते हैं इस कार्यक्रम से। आचार्य भवदेव शास्त्री जी मैं देख रहा हूँ पूरे जितने भी हमारे विद्वान महर्षि दयानंद के बाद जो भजन लिखते आ रहे हैं, आज 99% कथावाचक उन्हीं गीतों को गा रहे हैं। आचार्य संजीव जी 2 शब्द। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भजन जो मैं लिखता हूँ वो अंदर से आता है और मैं चाहता हूँ कि इसको दिल से ही गाया जाए। आचार्य जी ने बहुत अच्छा गाया और मन से गाया। मैं चाहता हूँ एक एक शब्द इसमें जो मैंने वेद मंत्रों पर आधारित भी लिया है, अमृतोपस्त्रम असि स्वाहा, वो बिछोना वही ओढ़ना है, उसका आंचल नहीं छोड़ना है। और इसी तरह से उसमें एक एक शब्द जो है जोड़ा गया है, वो मैं समझता हूँ साधना करने वालों के लिए भी बहुत काम की चीज है। तो लखन भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे विद्वानों को जोड़ रहे हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है और मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। कई बार क्या होता है, विस्मृति हो जाती है, मुझे याद दिला दिया करिए कभी कभी, मैं आ जाया करूंगा आपके साथ। चलिए चलिए, कल कल शुरुआत में आपका एक भजन होगा कल, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है जी, धन्यवाद। सम्मानित हाकम सिंह जी राजपूत जी, बड़े भाई साहब सादर आमंत्रित हैं। बहुत अच्छी लगन आपकी है, आइए। जी नमस्ते जी। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत प्रस्तुतिकरण है, अद्भुत कथा का प्रस्तुतिकरण है, अद्भुत। बस मैं इतना ही कहूंगा, अद्भुत, आनंद आ गया। और ये सब जो आनंद आ रहा है उसके पीछे जो जौहरी है वो है हमारे सम्मानित आचार्य नंद किशोर आर जी, जो जी गुरुकुल कुरुक्षेत्र के पहले वहाँ कार्यरत थे। अब आजकल गुरुकुल विश्व भारती रोहतक में आप डायरेक्टर हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हमने आचार्य भवदेव शास्त्री जी को पाया है। तो आइए, ऐसे हमारे श्रद्धेय आर जगत के, आरबीर दल के एक ऐसे यशस्वी समर्पित कार्यकर्ता जिन्होंने राष्ट्र के लिए हजारों नौजवानों को दिया है, आचार्य नंद किशोर जी। ओम नमस्ते जी सबको। नमस्ते जी, नमस्ते। आदरणीय श्री भवदेव शास्त्री जी, जिनकी उपनिषद कथा हम संगीत में सुन रहे हैं, और सौजन्य है आदरणीय शिक्षक लखनलाल आर्य जी का, जिनके तप से, क्योंकि ये भी तप है, लंबे समय तक, जैसे भी आचार्य जी ने बताया भी था, कि किसी भी कार्य में सफल होने के लिए दीर्घ काल निरंतर सत्ता, किसी भी काम को करने के लिए निरंतरता और श्रद्धा पूर्वक जिस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो इस सूत्र को चरितार्थ कर रहे हैं श्री लखनलाल आर्य जी, जो निरंतर इतने लंबे समय तक व्यक्ति काम करते करते ऊब जाता है, थकान महसूस करता है, रोज वही चीजें, वही लोग, और विद्वान बदलते हैं, श्रोता भी कभी कभी बदलते हैं, अधिकांश वही रहते हैं। तो इतने लंबे काल तक जो आप काम कर रहे हैं, बहुत ही साधुवाद है आपको। और इसी प्रकार से स्वामी दयानंद जी के इन विचारों को, वेद के विचारों को आप प्रतिष्ठापित करते रहें। गुरुकुल विश्व भारती की ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको हैं, और हम भी इसी कार्य में लगे हुए हैं, और आप इस ऋषि कार्य को बढ़ा रहे हैं, ऋषि ऋण से उऋण हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य जी, जब हम आपको देखते हैं, आचार्य भवदेव शास्त्री जी, आप तो हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे शुरू से ही। मैं तो हमेशा चर्चा करता हूँ अपने बेटे से कि आपको गुरुकुल कुरुक्षेत्र में लाने का जो श्रेय जाता है आचार्य नंद किशोर जी, अगर उस समय नहीं होते तो निश्चित रूप से वो संरक्षण बेटा आपको प्राप्त नहीं हो पाता। और पता नहीं क्यों आचार्य जी, ऐसे लगता है जैसे जो आपने कहा ना, 2 साल हो गए ऊब जाते, थकान आते हैं, हमें तो ऐसे लगता है जैसे आज हमारा पहला दिन हो। बड़ा आनंद आता है ऋषि का काम करने में। और बिल्कुल बिल्कुल जो कहते हैं ना, ऋषि को जब जीने में मजा आता है। आइए सम्मानित नीरज द्विवेदी जी, नीरज द्विवेदी जी। जी भाई साहब, सब लोगों को सादर प्रणाम। अब आप जो है शास्त्री जी, हम लोगों के समय की जगह आदरणीय शास्त्री जी को समय दे दिया करें तो
उनको सुनने की जो भूख है वो शांत होती ही नहीं। तो ये निवेदन है सही हमारा कहा आपसे। नीरज भाई, सहमत है नीरज भाई, आपकी बात से सहमत है। जी जी। तो अब खूब आनंद आ रहा है। वो एक बार जब जुड़ जाते हैं तो अ, सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन इनका जो है इस तरह का कथानक जो सुनाते हैं वो असर कर जाता है मन में। तो इसके लिए जो है थोड़ा सा समय इनको हम लोगों की तरफ से दे दिया जाए तो ज्यादा लाभ पा बिल्कुल, पाएंगे हम लोग। कल से दे दिया जी। जाएगा उनको। अवध बिहारी तिवारी जी, प्रीति पचोरे जी, परोचे जी, प्रीति जी, हमारी शिक्षक बहन है पाली से, प्रीति जी, अवध बिहारी तिवारी जी, कल्याणपुरा जो केंद्रीय शिक्षक हैं, अवध बिहारी तिवारी जी आइए, प्रीति बहन जी आइए जी। जी प्रीति जी जी बोलिए। भाई साहब। हाँ देखो, सर नमस्कार हमारे आचार्य जी को, और सर आपका भी सादर अभिनंदन। और हम वाकई में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने हमें इस इतना मतलब इतनी बड़ी मंच पर हमें आमंत्रित किया, और हम बहुत ज़्यादा हम लोगों ने धर्म लाभ लिया। और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर को। और इसी तरह मैं सर अगर कल मौका मिले तो मैं भी कुछ अपना सुनाना चाहूँगी स्वागत है, काव्य स्वागत है। पाठ। पौने पौने 8 बजे सुनाइए, स्वागत है आपका जी। हाँ, जी सर, जी सर। जी स्वागत है, और अवध बिहारी आचार्य जी को तिवारी। नमस्कार। बहुत ज़्यादा हम लोग ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उनसे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये है हमारी प्रीति जी जो पाली में शिक्षिका है, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में। सम्मानित अवध बिहारी तिवारी जी, केंद्रीय शिक्षक, कल्याणपुरा, आइए। जी भाई साहब, जो इतनी सुंदर ज्ञान की गंगा जो बह रही है, बिल्कुल वास्तव में आत्मा को निर्मल बनाने का काम है। और हम तो बहुत बहुत आपको साधुवाद देते हैं। बहुत बड़ी कृपा है आपकी हम सब लोगों के, जो इतने अच्छे विद्वानों को जोड़ के। बीच में आपकी अनुपस्थिति लग जी। रही थी, क्या बात है अरे अब वो भाई साहब क्या है जी, व्यस्तता रही। जी? इधर जी सीएम राय स्कूल ज्वाइन कर लिया तो थोड़ा सीएम साहब का अब ज्वाइन कर लिया लगातार आपने। जुड़ेंगे। जी जी जी, जी चलिए। सम्मानित राम कुमार पाठक जी, हमारे शिक्षक साथी, सम्मानित पाठक जी। जी जी आदरणीय शास्त्री जी को बहुत बहुत सत सत नमन। आज दिल खुश हो गया, मतलब सुन के बहुत आनंद आया। मतलब ऐसे बहुत कम अ, ऐसे लोगों को मुझे विचार बहुत अच्छी लगी, मतलब और बड़ी सिस्टमेटिक और बहुत ही अच्छा उनने। जैसे कहा दीर्घकाल कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी अपन लोग बोलते हैं किसी काम को करने के लिए। और हम 4 तरह की वो भी बताए मनुष्य। मतलब एक एक दिल को बहुत बहुत सुकून मिला उनकी। मतलब हम अपने शब्दों के द्वारा तारीफ नहीं कर सकते वास्तव में। बहुत ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। गीत बहुत अच्छे हैं और गाने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आ रहा है। शॉर्ट में यही कहेंगे, बहुत सो नाइस। चलिए, गोविंद यादव बानोली, गोविंद यादव बानोली जी। जी गोविंद यादव जी, जी आइए, सम्माननीय संचालक महोदय जी, स्वागत है आपका। सम्माननीय श्रोता बंधु एवं हमारी माताएं बहनें, जो आचार्य जी का कथा का उद्बोधन और साथ में संगीतमय, जैसे अपन लोग इसके पहले चर्चा कर रहे थे कि संगीतमय अपना 10 तारीख के बाद शुरू हो रहा है 11 से, सचमुच अद्भुत। जैसे अभी हाकम सिंह बाबू जी ने कहा, सचमुच अद्भुत है और अच्छा लग रहा, मजा आ रहा। धन्यवाद। कीरत दाऊ सिमरिया, कीरत दाऊ सिमरिया, माइक खोल लो अपनो। दाऊ माइक खोल लो अपनो। हाँ दाऊ बोलो, कैसा लग रहा हो? साहब, हमारे लिए आपके जुड़ने से हमें बहुत शांति मिली। और जो आपके मंच पे जो विद्वान पधार रहे हैं उनको देख करके हमें बहुत गदगद प्रेम जो है आनंद आ रहा है। और इसके विपरीत में एक निवेदन करना चाहते हैं हम। बोलो दाऊ बोलो। कि जो विचारों की बात हो रही है, सभी विद्वान विचारों की बात कर रहे हैं। तो विद्वानों ने कहा है कि जो जैसे कि मतलब एक कवि ने एक कविता कही है कि हरिजन हिजड़ा हुरकनी और सती सूरमा कोय,
इन पांचन की जात नहीं किसी जात में हुई। हमारे आपके जुड़ने से और जो है सुजाति के होते हुए पर भी हमें इतना आनंद है कि हमारे एक समाज में एक ऐसा जो है मान लो योद्धा पैदा हुआ कि जिसने जो है हमारे समाज का एक नाम रोशन किया। मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूं आर्या जी। और विद्वानों का कहना है कि सद्विचार और सत्कर्मों की एक रूपता को ही चरित्र कहते हैं, और जो चरित्रवान लोग होते हैं वो इस चीज से जुड़ते हैं, ना कि सभी लोग। जो चरित्रवान वास्तव में हैं वही लोग जुड़ेंगे और वही बात करेंगे। तो जो है इसलिए मैं आपसे सभी लोगों से बड़ा आभारी हूं आप लोगों का। और हम तो एक आपका अनपढ़ व्यक्ति हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लोग, लेकिन विद्वानों ने जो बात कही है कि उन्नति के 4 चरण होते हैं, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। ये 4 प्रकार की विभूतियां होती हैं। तो आप में ये सभी गुण संपन्न हैं, इसलिए मैं आपको बार बार नमन करता हूं आपके चरणों में। धन्यवाद। बस इसी प्रकार से जुड़े ना, अपना आशीर्वाद दिए रहे। सम्मानित देवेंद्र भाई साहब जो हमारे सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राकेश कुमार जी के बड़े भाई हैं, सम्मानित देवेंद्र तो शब्द आइए देवेंद्र भाई साहब। सभी आदरणीय विद्वत जन एवं विदुषी बहनें और भाई आर्य रतन लखनलाल आर्य जी, जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम चल रहा है, और आचार्य भवदेव शास्त्री जी, जिनको मैंने कल भी सुना और आज भी मैंने सुना है, और मुझे बहुत खुशी होती है उनकी ओजस्वी वाणी से भजन भी सुनने को प्राप्त होते हैं, और उपनिषदों का ज्ञान भी, ज्ञान की वर्षा, अमृत वर्षा भी उनके श्रीमुख से होती है। मुझे अच्छा लगता है, ज्ञानवर्धन बातें, ज्ञानवर्धक बातें, प्रकरण उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। जहां तक शब्द अक्षर चल रहे थे, स्वर और व्यंजन में जब वो जा रहे थे, तो ए आ ई उ ए आई अणे खाली तक जब वो जाते हैं, तो सारे ईश्वर से जोड़ करके उन अक्षरों को उन्होंने ऐसा मंत्र मुग्ध कर दिया, ऐसे अच्छे तरीके से उनको शब्दों में पिरोया है कि वो उनके अंदर एक अद्भुत कला मुझे आज देखने को मिली है। मैं बहुत प्रसन्न हो रहा था जब वे उन अक्षरों की व्याख्या कर रहे थे। अभी यदि एक शब्द के, एक अक्षर के ऊपर भी हम जाते हैं, ए उ और मैं, जिन तीनों के संयोग से ओम शब्द की उत्पत्ति होती है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में जहां पर ए शब्द के बारे में बताया है, उस ए शब्द को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या करते 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 उसको वहां तक लेकर गए हैं। ए शब्द, ए अक्षर जो है, देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला इतनी शुद्ध है और इतनी उच्च कोटि की हमारे ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा परिशोधित है और बनाई गई है कि उसका प्रत्येक अक्षर में ए समाहित है। चाहे हम कोई सा अक्षर बोले, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसमें ए न हो। जैसे उदाहरण के तौर पर के, खे, गे, घे, बोल लगता है कि एक ही प्रतिध्वनि शायद प्रत्येक अक्षर से हो रही है। ऐसे हम ये मान करके चलते हैं कि इसी प्रकार से वह ईश्वर ए, जिसका जो रूप यहाँ दिया गया था, कि जिस प्रकार से ये ए सर्वव्यापक है, वो ईश्वर भी इसी प्रकार से सर्वव्यापक है। दूसरा, बस मैं एक शब्द और कहना चाहूंगा, समय की, क्योंकि सबके प्रति प्रतिबद्धता होती है। संयम शब्द पर उन्होंने बहुत अच्छा जोर दिया था। मैंने एक दिन पहले भी आप लोगों से निवेदन किया था कि जब मैं पतंजलि ऋषि के
अष्टांग योग को पढ़ता हूँ और अष्टांग योग में जाकर के जब ध्यान, धारणा और समाधि, इन जब 3 शब्द पर मैं पहुंचता हूँ, 3 अंग पर जब पहुंचता हूँ, तो उन्होंने संयम की परिभाषा जो वहां पर की है वो ये की है कि ध्यान, धारणा और समाधि में जब व्यक्ति पहुंच जाता है, जब तीनों में वो अवस्था बन जाती है, सम अवस्था बन जाती है, वह संयम की अवस्था होती है। बड़ी उच्च कोटि की अवस्था है संयम, जिसको हम बड़े साधारण शब्दों में बोल देते हैं। तो मैं सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और भाई साहब लखनलाल जी के लिए, भवदेव शास्त्री जी के लिए और सभी विद्वत जनों के लिए, विदुषी बहनों के लिए बहुत आइए अच्छी प्रीति बात जी बोल लगती है। दीजिए, धन्यवाद। प्रीति जी बोल दीजिए, प्रीति जी आइए, प्रीति जी। यस सर, बोलिए मैं बोलिए। शास्त्री जी और हमारे सभी जो श्रोतागण हैं, आचार्य जी आपके लिए भी 1-2 पंक्तियां मुझे अपने गीत के माध्यम से कहना है। सुना दीजिए। सा धा मा गा रे रे सा धा मा गा रे रे सा, जगमग जगमग जग ऐसा, ज्योति तुम्हारी विश्व में चमके, हर मानव का मन दमके, ज्योति तुम्हारी विश्व में चमके, हर मानव का मन दमके, फूल कली नर नारी, इन सब में ज्योति हो, आलोकित तुमसे जो, आलोकित तुमसे जो, ज्योति तुम्हारी विश्व में चमके, हर मानव का मन दमके, सा धा मग रे रे सा, जगमग जगमग जग ऐसा, जग ऐसा, जग ऐसा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने मुझे इतना समय दिया, और एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी और सभी श्रोतागण और लखनलाल सर जी का आदरणीय, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। थैंक यू सर। प्रीति जी, प्रीति से जुड़ना है अब आपको, ठीक है ना? यस सर, बिल्कुल। और मुझे खेद है कि मैं कल थोड़ी समस्या थी, इस वजह से मैं जुड़ नहीं पाई, लेकिन अब कोई बात बिल्कुल नहीं, मैं जुड़ी जब रहूंगी ईश्वर सर। की कृपा होती है तभी हम वैदिक टाइम टूर आ पाते हैं, ठीक है ना? जी सर, बिल्कुल सही, आइए, बिल्कुल स्वागत है सर। प्रीति जी, स्वागत। थैंक यू सर। जी आइए भाई, टेक्नो स्पार्क जी बोलिए, टेक्नो स्पार्क 8। जी नमस्ते सभी को। आपका नाम टेक्नो स्पार्क है? नहीं नहीं, क्या नाम है? मेरा नाम सुशील कुमार राणा है। हाँ, तो सुशील कुमार अन्ना लिख लिया करे ना। राणा, राणा आर्य समाज गढ़ाड़ा बिहार से हूँ। हाँ, तो लिख लिया करे, उस पर नाम लिख लिया करे, है ना? हमें लगा ये कोई नया नाम हो गया, टेक्नो स्पार्क 8। जी ऐसा है ना, इसमें नाम लिखना पड़ता है और समय अभाव के कारण नहीं लिख पाया हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और सुनते कल का भी कार्यक्रम मैंने सुना, मैं चला गया था कहीं, पत्नी थी, और बहुत अच्छा लगा। एक अध्याय है काट उपनिषद में, वो नचिकेता वाला, तो मैं आचार्य जी से आग्रह करूंगा कि एक बार फिर से उस प्रसंग को अगर सुनाते हैं, ज्यादा समय मिले तो। 3 वर जो है नचिकेता का ना, तो मैं पूरा सुन नहीं पाया हूँ। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, व्यासचंद्र शास्त्री जी 3 बार बता दीजिए। जी जी, शास्त्री जी बताएंगे हमारे 3 बार क्या क्या है। जी जी, हमारे पास तो पंडितों के महापंडित भी है ना। जी जी बिल्कुल। और अगर कल समय मिले 5 मिनट तो एक भजन सुनाऊंगा। हाँ, सुना दीजिए, कल भजन सुना दीजिए आप, ठीक है ना? जी जी जी, बहुत बहुत। आइए, 3 बता दीजिए कौन कौन थे उन्होंने। जी जी, नचिकेता ने जो मर भागी, बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी कुछ विलंब से जुड़ पाया, व्यस्ततावश। कोई बात नहीं। चलिए, लेकिन आज के सभी श्रोता बंधुगण, विद्वतगण और आज के मुख्य वक्ता, विगत 2 दिनों के मुख्य वक्ता आचार्य भवदेव शास्त्री जी, और इस कार्यक्रम के जनक, संचालक और निरंतरता में अपने आप में एक विशेष ख्याति लेते हुए आदरणीय मित्रवर
आयरत्न श्री लखनलाल जी आर्य, सचमुच आपका तप सराहनीय रहा है। और कठोपनिषद के अंदर जो चर्चा हमारे सुशील जी ने पूछ दिया है और आपने कहा कि कह दीजिए, तो मैं संक्षेप से कह देता हूं कि कठोपनिषद के अंदर यमाचारी के पास जब नचिकेता पहुंचते हैं पिता के यह कहने पर कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूं, हम तो मृत्यु वेददामी, वो मृत्यु को के पास मृत्यु का देवता आचार्य यम है और उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन संयोग वसात आचार्य नहीं है। तीनों दिन वो उपवास कर जाते, मैंने बिल्कुल खाना पीना छोड़ करके बैठते हैं, एक तरह का अनशन कर, जिसको आप कह सकते हैं कि अनशन करके बैठ गए। जिज्ञासा भाव से उनकी पत्नी बार बार कहती कि महाराज खा लीजिए, कुछ पी लीजिए। कहा नहीं नहीं, मैं जब तक उनके दर्शन न कर पाऊं तब तक मैं कुछ नहीं लूंगा। और जब 3 दिन के पश्चात जब आते हैं तो कहा कि चलो ऐसा महान त्यागी तपस्वी बालक तेजस्वी बालक मेरे यहाँ बैठा है, तो चलो 3 वरदान इस खुशी में लो, पहला वरदान मांगो। तो कहा कि ठीक है, मैं चूंकि पिता के आदेश पर यहाँ आया हूं और क्रोधित पिता ने मुझे कहा है मैं हम तो मृत्यु वेददामी, तो मैं जब यहाँ से लौटूं मेरा पहला वरदान होगा कि यह जान जाए कि ये मृत्यु के देवता के यहाँ से आ रहा है, मृत्यु के आचार्य के पास से लौटा है, और उनके क्रोध शांत हो जाएं। ये वरदान पहला था। अर्थात जब लौटूं तो वह विश्वास कर ले कि मृत्यु के आचार्य के पास से लौटा है और उनके क्रोध मुझे देखते ही शांत हो जाएं। बोला एवं मस्तो। दूसरा वरदान उन्होंने स्वर्ग की अग्नि के बारे में कहा था कि स्वर्ग की जो अग्नि होती है वो क्या है, तो उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा था कि स्वर्गीय लोके भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरिया विभेति उभे तीर्थवासनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। तो स्वर्गलोक की विशेषता करते उन्होंने कहा था कि स्वर्गलोक वही है जिसमें किसी प्रकार का भय नहीं होता, जहां भूख प्यास नहीं लगती और जहां शोक से लोग ग्रस्त नहीं रहते। ऐसा जो सुंदर लोक है, उस लोक के बारे में उस अग्नि रहस्य को बताएं। उन्होंने इस चीज को बताया और कहा कि आप निश्चित रूप से तुमने जो प्रश्न किया है वो बिल्कुल ही इतना सुंदर कि सचमुच तुम अपने जीवन के अंदर इन सुखों को प्राप्त करो। और जीवन के अंदर यज्ञ की अग्नि, जिसको नाचिकेत अग्नि का उन्होंने प्रसंग सुना दिया है कि आज से इस अग्नि के द्वारा यह अग्निहोत्र आरंभ होता है और अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना अग्नि से ही सिद्ध होती है। इसलिए यह स्वर्ग की अग्नि की तो बात छोड़ो, आज से यह स्वर्ग की अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी, जिसको नाचिकेत अग्नि कहा गया है। और अब तीसरा वरदान जो था, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा का क्या रहस्य है, इसके बारे में तो नचिकेता को बार बार प्रलोभन देते हैं, लेकिन नचिकेता प्रलोभन को अस्वीकार करते हुए कहते हैं ये प्रलोभन तो नाशवान है और हमें जिस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है उस लक्ष्य के लिए तो मुझे उस अमर तत्व का जो वरदान है वो मुझे दे दो। परीक्षा में पास हो जाते हैं और विवश होकर के मृत्यु के आचार्य यमराज को उसका उत्तर देना पड़ता है, और उत्तर यही था कि आत्मा जो है अजर अमर नित्य और शाश्वत है, वह मृत्यु के से परे है, और साथ ही साथ उस परम आत्मा जिसको परमात्मा कहते हैं, उस परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। ऐ नचिकेत, यदि तुम ओम का स्मरण करते हुए, जिसको चारों वेद आमंत्रण करते हैं, जिसको ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य साधना से उस पद को अपने ब्रह्मचर्य जीवन में स्वीकार करते हैं, तपस्वी साधक सभी उस पद को उच्चारण करते हैं। इसलिए ऐ नचिकेता, मैं तुझे संक्षेप से कहता हूं, वह पद ओम है। इसी को कठोपनिषद की पंक्ति में स्पष्ट है कि सर्वे वेदाः यत् पदं आमनन्ति तपांस सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण व्रमिमि ओम इति एतत्। माने बिल्कुल संक्षेप से मैं कहता हूं, वह पद ओम है। निसंदेह इस ओम के रहस्य को नचिकेता के तृतीय वरदान में आत्मा के रहस्यों को उन्होंने समझा, जाना। ऐसे ये 3 वरदान हम समझते सुशील जी को पता चल गया होगा, और यही 3 वरदान को उस कठोपनिषद के अंदर
नचिकेता को यमाचार्य के माध्यम से मिला है। और इसी वरदान को यदि व्यक्ति समझ ले तो जीवन उत्कर्ष की ओर जाएगा। और इसमें एक विशेष बोनस भी आया है, ध्यान रखेंगे। जो ये सुंदर सुंदर प्रश्न और उत्तर जो ऋषि और खास करके दोनों का संवाद चल रहा है, तो यमाचार्य बहुत जो कुछ कह रहे हैं नचिकेता उसको तुरंत ग्रहण कर लेता है। और तुरंत ग्रहण करने के कारण ही उन्होंने एक अलग से लाभांश दिया था कि जाओ नाचिकेत अग्नि का जो विशेष वरदान मैं दे रहा हूं तुझे कि तुम अग्नि तत्व को जान करके स्वर्ग की अग्नि के तत्व को तुमने प्रश्न कर दिया है और उसको तुमने भली भांति समझ लिया। ऐसा कुशाग्र बुद्धि होने के कारण मैं तुझे नाचिकेत अग्नि का वरदान एक अलग से देता हूँ। तो ये पुरस्कार अलग से मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की तरफ आज के विषय में तो एक शब्द कह दें कि आज जो हमारे आदरणीय भवदेव शास्त्री जी ने पूरा प्रश्नोपनिषद, जहां से मैंने सुना देवता के प्रसंग को लेकर के कठोपनिषद के प्रसंग, ये प्रश्नोपनिषद के प्रसंग को लेकर के इंद्रियों में प्राण तत्व की महानता और उसकी महत्ता कितना अधिक है, इस तथ्य को प्रश्नोपनिषद में उठाया गया है। और निसंदेह कभी मौका मिला तो इन प्रश्नों के जवाब और सुंदर ढंग से मैं भी प्रकाश करूंगा, ऐसी मेरी भावना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है, तैयारी कर लीजिए आप, लिपिबद्ध हो जाए कार्यक्रम, मजा आ जाए। प्रेम सत्यवादी दो शब्द, फिर हमारा बेटा नाती पोता शांति पाठ। जी लाल जी, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिश धन्यवाद। ये जो अविरल धारा बह रही है ना उपनिषद की, अगर ये एक एक दिन ही होता तो मजा नहीं आता। ये आपने बहुत ही अच्छा किया कि ये इसको अविरल एक हफ्ते के लिए आपने रखा। बहुत आनंद आ रहा है जी। और भवदेव शास्त्री तो वैसे ही उनकी जो प्रस्तुति है वो बहुत ही अच्छी है। बीच बीच में जो हवन, बीच बीच में जो भजन है उनके, वो भी बहुत ही अच्छे हमें लगे और उनका धन्यवाद। और नंद किशोर शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो है ना, जैसे चिंगारी पहली चिंगारी उन्हीं की तरफ से जैसे आई बताया गया, तो उनका कोटिश 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 धन्यवाद है। और सभी हमारे वक्ताओं का उनका भी धन्यवाद। रामसेवक निरंजन जी, आराधना शास्त्री जी का तो धन्यवाद, वो सार जो बताते हैं बहुत ही अच्छा बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रेहान वशिष्ठ जी आ जाओ। शांति अंतरिक्ष गम, शांति पृथ्वी, शांति राप, शांति औषधय, शांति वनस्पतय, शांति विषय देव, शांति ब्रह्म, शांति सर्व, शांति शांति रेव, शांति श्याम, शांति रेदि, ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोवे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु आनंद की जय। दयानंद की जय। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। महर्षि दयानंद की जय। रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। लेख राम की जय। स्वामी शुद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। माता की रक्षा हो, पालन हो, अमर रहे, ज्योति जलती रहे, झंडा ऊंचा रहे। कुंभ की जय। सबको नमस्ते जी। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान वशिष्ठ जी को। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सबको। बहुत सुंदर प्रस्तुति की, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत सुंदर भजन, आज सांस्कृतिक भजन सुनने को मिला। ये कल हमारे कुमारी का भजन होगा 7:45 बजे, जुड़ जाइए। संजीव रूप जी को भी सुनने का अवसर मिलेगा। भजन होगा प्रीति जी, 7:45 बजे जुड़ जाइए। जी जी जी, निश्चित रूप से।
7:45 से लेकर 8 बजे तक भजन की श्रृंखला चलती है। जी प्रथम भजन मेरा रहेगा। हाँ, कल प्रथम भजन आपका रहेगा सुशील जी, बिल्कुल। जी जी धन्यवाद। आगे आकर की जगह लूट लेना। मेरे व्हाट्सएप पर एक बार ये लिंक भेज दीजिएगा, मुझे किसी और को भी भेजना है। चलो आप हमें कमेंट करो, हमारा नंबर है आपके पास? नहीं, मैं लिंक भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। जी जी व्यासचंद्र शास्त्री के पास मेरा नंबर है। हाँ बिल्कुल, शास्त्री के पास नंबर है। जी तो जी आप मेरा नंबर लिख लीजिए फटाफट। जी हाँ रख रहा हूँ जी लीजिए, मैंने लिख दिया है 8601406650। जी हाँ देख करिए आप, इस पर कमेंट कर दीजिए, ठीक है? जी 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 ठीक, धन्यवाद, मिल गया। नमस्ते शिव कुमार जी, कुमार अजान, राम सेवक निरंजन जी, नमस्ते कर लीजिए भैया। कुमार जी कैसे हैं? हंसते हंसते। जी बढ़िया है सर, बढ़िया है। मजा आ रहा है कि नहीं? बता देता हूँ। जी सर। हाँ तो जुड़ा करें अब। जी जी सर, जी सर। कल 100 करना है आपको, 100। जी 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 शुभ रात्रि। कल शुभ रात्रि रहेगा अनिल। सर। हमारे माननीय अनिल नरूला साहब को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको भी नमस्ते जी, नाम सादर प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। शुभ रात्रि।